अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि सबसे पहला कातिल और मकतूल। रुए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल, सबसे पहले मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हर अमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लियूज़ा से, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ व जल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस ज़माने की कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। चुनाचा काबिल ने गेहूं के कुछ बालें और हाबिल ने बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और इसने हाबिल को कत्ल करने के लिए ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफियों की सज़ा यही है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकरमा में जबल सूर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ। और बाज़ का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिया हुआ। रवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और वहोश तयूर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो गम हुआ, यहाँ तक कि हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक कभी भी आपको हंसी नहीं आई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा के साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तिश किया कर। चुनाचा काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये रुए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया। और ये पहला वो मुजरम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रुए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबिल इसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र और शिरक की हालत में अपने लड़के के हाथों ही मारा गया। हाबिल के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 130 बरस के करीब हो चुकी थी। आपने अपने इस होनहार फर्जंद का नाम शीस रखा। ये सरियानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में इसके मानी है हब्तुल्लाह, यानी अल्लाह का अतिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफ़े जो आप पर नाज़िल हुए थे, इन सब की हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तालीम दी और उनको अपना वसी व खलीफा और सजादा नशीन बनाया और इनकी नस्ल में खैर और बरकत होने की दुआएं मांगी। हमारे हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। नाज़रीन किराम, हमारी इस वीडियो की तरतीब में अगर हमसे कोई गलती होगी हो तो आपसे गुजारिश है कि अपने कमेंट्स में हमारी इस्लाह करें, हम आपके बेहद मशकूर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।